स्वागत है आपके YouTube चैनल न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर आए हैं 10th क्लास के मोटिवेशनल बच्चों के लिए। जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट होने वाला है, 17 तारीख से। हम उन्हीं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये मैसेज लोगों के पास पहुंचने के बाद काफ़ी एक्साइटेड महसूस करेंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम इतना नज़दीक अब आ गया है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, लोगों का दिल का धड़कन जो है ना काफ़ी मजबूत होता जाता है। ऐसा महसूस होता है कि हम एग्ज़ाम में सब चीज़ लिख देंगे, मगर 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका दिल का धड़कन बड़ा कमज़ोर होता है। जैसे जैसा नज़दीक एग्ज़ाम आता है ना, उनको लगता है पता नहीं हम उस लायक हैं या नहीं हैं, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, अच्छे से मेरा होगा या नहीं होगा। इन्हीं सारे चीज़ों पर हम आपके बीच लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो हम आपसे विशेष बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हम इसमें बच्चों के साथ हम गार्जियन को भी एक संदेश देना चाहेंगे, ताकि उम्मीद करते हैं कि हम आपके छोटे बेटे ही हैं, मगर आपके लिए भी हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इतना खुशी से रखिएगा एग्ज़ाम जब तब है और आगे भी, ताकि उनको ये ना लगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या 2 क्वेश्चन छूट गया, 1 क्वेश्चन छूट गया। तो हमने बच्चों को उतना प्रेरित नहीं कर पाया, सिर्फ उसको मैंने डांटने का काम किया। ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम गार्जियन से सबसे पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हो सके तो बच्चे को जितना आप खुश रख सकते हैं सबसे बेहतर होगा। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना सीरियस होकर इस चीज़ को बोलते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि आप टेंशन फ्री रहिए, अच्छे से वर्क कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपके लिए बच्चों को प्यार देना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर हम इतना शांत स्वभाव का हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों के प्रति एक्साइटेड नहीं दे पाते हैं, खुशी नहीं दे पाते हैं, हंसी मजाक नहीं कर पाते हैं, सारे चीज़ करते हैं। हमने बच्चों को लगभग साल भर मैंने पढ़ाया। उस साल भर के बीच में मैंने बहुत तरीके से उसको पढ़ाने का प्रयास किया, हर चीज़ मैंने देने का प्रयास किया, सही तरीके से गाइडलाइन देने का प्रयास किया। तो अब हम चाहते हैं कि जितना दिन एग्ज़ाम है वो एक अपने पेरेंट्स के संरक्षण में रहकर एग्ज़ाम देंगे, तो अगले 6 दिन का मोमेंट उनके साथ अच्छे तरीके से होना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि हाँ अगले 6 दिन में बच्चे इतना डिमोरलाइज हो जाए कि मतलब जो भी उनके मन में दुविधा है वो वैसे ही बना रह जाए। हम चाहेंगे कि उनके मन में जो भी ऐसे कुछ विचारें चल रही हो अपने गार्जियन को बताएं, और गार्जियन भी उस प्रॉब्लम का सलूशन करें। और पेरेंट्स से ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को कभी मत ये दिलासा दिलाइए कि तुम 80% लाओगे तो हम आगे का पढ़ाई तुम्हारा दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। आप भूल जाइए इस सारी चीज़ों को कि 80% या 90% बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे 80% ही लाएंगे तो पढ़ने में ठीक ठाक होंगे। अगर 80% से कम आया तो मतलब बच्चे ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बच्चे के अंदर जो नॉलेज रहता है ना, वो आगे जरूर फ्यूचर में दिखाई देता है, और आप खुद देख पाइएगा। आपने सुना होगा कि बच्चे पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड थे मगर नंबर कम आया। इसका सबसे बड़ा कारण आप ये सोचिए कि उनके अंदर थोड़ा सा गाइडलाइन की कमियां थी, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा थे, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गए। तो हम ये आपके साथ जरूर चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को हमेशा खुश रखिए। बिहार में लगभग 16 से 17 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हम पूरे बिहार के स्टूडेंट के लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग खुशी से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों का क्या होता है ना, कि बच्चे में एक बड़ा गंदा खासियत है। वो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो क्या करते हैं ना, कॉपी क्वेश्चन चेक करना चालू कर देते हैं, कॉपी चेक करना चालू कर देते हैं कि सर जो पढ़ाए थे हमने टिक लगाया कि नहीं, मतलब हमने जो टिक किया वो सही है कि नहीं। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत गूगल से अपना ओपन किए, सारा चीज़ देख लिए। मन में अब वही बच्चे को क्या हो गया, सबसे ज़्यादा टेंशन हो गया, यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा ये आंसर गलत लिखा गया, हम कन्फ्यूजन में रह गए। नहीं बाबू, जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, आपसे हमारा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एग्ज़ाम देने के बाद ये सोचिए कि मेरा कल का जो अगला टारगेट है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे और अपने से अच्छे तरीके से लिखें। आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहिए कि हाँ हमें क्लासरूम में कोई बताएगा, कोई दिखाएगा या मेरे माइंड में आएगा तो उस समय सोच के लिखेंगे। उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बननी है।
हम ये सोचेंगे कि हमारे अंदर पावर कितनी है, एबिलिटी कितनी है, ताकि हम जो सोच के लिखेंगे वो अच्छे तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले हम बच्चों को ये बोलना चाहेंगे कि कल जो आप एग्जाम दीजिएगा एकदम सावधानी से दीजिएगा। देखते हैं रोड पे लिखा हुआ रहता है, गवर्नमेंट ने लिखवा रखी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप मिस्टेक कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा इस पे केयर कीजिएगा आप लोग। और एग्जाम में दो प्रोसेस से हो रहा है, एक ओएमआर सीट पे हो रहा है और एक सब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको 50 ही कवर करना है। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा, 50 मार्क्स का ही रंगिएगा। जैसे एसएसटी में होगा कि 35 36 रंगना है, तो उतना ही आप रंगने का प्रयास कीजिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और उस बच्चे से रिक्वेस्ट है, कल आपका एग्जाम जब स्टार्ट हो रहा है तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां आपको सिग्नेचर करना है आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, जो भी भरना होगा आप अच्छे तरीके से भरिएगा, और ओएमआर सीट का आप ध्यान रखिएगा। ये सब सारी चीजों का आप अगर आप ध्यान अच्छे से रखते हैं तो आप एग्जाम अच्छे से दे दीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आप काफी पढ़ने में टैलेंटेड है, अंदर से डिसिप्लिन का नाम का चीज ही नहीं है। तो आप भी वहां पर क्या है, बेकार है। आप उस कछुए और खरगोश की कहानी हमेशा याद रखिए। कछुए को कभी ईगो नहीं था, कभी घमंड नहीं था, मगर खरगोश को घमंड था, क्योंकि वो बहुत फुर्तीला था। वो अपने आप को सोचता था कि हम बहुत बड़ा रनिंग करने वाले एनिमल्स हैं, जानवर हैं। मगर कछुआ हमेशा सोचता था कि हम भी तो एक तरफ जानवर हैं, मगर हम में ये कब खूबियां क्यों नहीं है। और अगर है भी तो वो नहीं सोचेगा, नहीं सोचता वो कभी। मगर जब रेस हुआ तो उसको ये रियलाइज हुआ, जब खरगोश बेचारा हार गया और कछुआ आगे निकल गया, तो वहां पर उनको उसको क्या एहसास हुआ, खरगोश को, कि हमारे अंदर इतना एटीट्यूड था, इतनी हमारे अंदर सब चीज होते हुए भी हम एक कछुए से हार गए। पता है, लोग एक ही बार 10th का एग्जाम देते हैं, अगले 10 साल का मेहनत आपके साथ जुड़ा हुआ है। 10 साल का मेहनत आपको 6 दिन में दिखानी है, कितनी आपके अंदर पावर है। आप उस कछुए की चाल की तरह चले हैं अगले 10 साल तक, तो कभी ये मत सोचिएगा कि हाँ हमने 10th एक साल मेहनत करके पढ़ा है तो काफी नंबर लाएंगे। जिनका 10 साल का पॉजिटिव व्यू में मेहनत रहता है ना, उनका कुछ बात ही अलग रहता है। और जो सिर्फ 10th पढ़ के जाते हैं, वो अपने आप को काबिल बहुत समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत पावर है, हमने मैथ्स 100 में 100 बनाया, साइंस 100 में 100 बनाया, हिंदी संस्कृत गायब है। आप ये सब चीज को मत सोचिएगा कि हमारे बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट 100 में 100 बनाया, हम 100 में 90 बनाए। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी रहेगी आप पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुश होकर बनाइएगा। लोग अगर आपसे ये पूछे कि क्या बाबू कैसा एग्जाम गया, बहुत मस्त गया, आप ऐसे आज जवाब दीजिएगा। बोलने का तरीका को चेंज कीजिएगा, लोग आपसे इंस्पायर हो, ये नहीं कि आपसे जो है डिमोटिवेट हो जाए, आप पे गुस्सा करने लगे। क्योंकि हम गांव की कुछ बातें करेंगे, गांव से जो लोग बिलोंग कर रहे होंगे, गांव के लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हम उनसे भी कहेंगे कि गांव की बातें कुछ अलग हो जाती है, हमारे सोसाइटी की समाज की बातें कुछ अलग हो जाती है। वहाँ के जो लोग होते हैं ना, अक्सर ये सोचते हैं ना कि देख लेंगे नंबर कितना लाने वाले हो, क्या पढ़ाई किए हो ना पटना में जाके। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए, अदर शहर में भी जाते होंगे, तो देख लेंगे तुम कितना पढ़ाई करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। मगर शायद उनको ये पता नहीं है कि जब बच्चे के अंदर पावर हो ना, तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो लास्ट में कुछ लोगों का समाज में ये आंसर होता है, तुम ही के लिए तो बोल रहे थे, हम दूसरों के लिए थोड़ा बोल रहे थे, आपका ये समय था। तो ये सब चीज़ों से आप दूरी बना कर रहिएगा। और सारे गार्जियनों से हमारा ये रिक्वेस्ट है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को वैसे व्यक्ति से हमेशा दूर रखिएगा जो खास करके बच्चों को डिमोटिवेट करे, डिमोरलाइज करे। आप उससे बिल्कुल उनको दूर रखिएगा। और आप जो है अपने बच्चों को हमेशा ये शिक्षा दीजिएगा, 6 दिन रेगुलर, हम तो कहेंगे लाइफ में सब दिन दीजिए, अच्छे माहौल में रखिए उसको। शिक्षा आपको ये देना है कि देखो बाबू, एग्जाम में जैसा भी लिखा है आगे का फ्यूचर देखो। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए इसके साथ। हम आगे स्टूडेंट के लिए तो बस यही बात बोलना चाहेंगे, हमारे जितने बिहार में स्टूडेंट हैं सबके लिए बस हम यही संदेश देना चाहेंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारे सारे टीचर्स मेंबर का आशीर्वाद है, मिराकल कोचिंग से आप बहुत आशीर्वाद लीजिए।
पूरे बिहार के स्टूडेंट को हम आशीर्वाद देना चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि आने वाला समय जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर हो। और जब भी आपको हमसे कुछ बातें करनी हो, हमसे मिलने हो, तो हमारा आप ब्रांच ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, हेड ऑफिस में मिल सकते हैं। हमारा कोचिंग का नाम है न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर, रामपुर नहर रोड में है, मुसल्लापुर हाट एड्रेस है पटना में। जब भी आपको मिलने का मन करे तो आप जरूर आइए। हमारा इंस्टीट्यूट भी ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, 5 से लेकर 12 तक का क्लास चलता है। सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं, 10 तक के अलग फैकल्टी हैं, 11 12 के अलग फैकल्टी हैं। तो 10th के स्टूडेंट को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम जब एंड हो जाए ना, तो उसके बाद आप बैठिएगा नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बहुत सारे बच्चे, क्या 95% बच्चों के मन में ये रहता है कि अब एग्जाम मेरा एंड हो गया तो पहले माइंड फ्रेश करेंगे, थोड़ा होली मनाएंगे, थोड़ा दशहरा मनाएंगे। यार कुछ मत मनाओ, जैसे ही एग्जाम खत्म हो 10 दिन तक अपना माइंड को फ्रेश रखिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल तुरंत स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद 11 12 भी स्टार्ट होने वाला है। आप अपने समय को जितना बेहतरीन तरीके से लगाइएगा, कम समय में उतना बेहतरीन अच्छी चीज पाइएगा। आप जितना लेट कीजिएगा, आगे आपका उम्र उतना लेट होगा, उतना ज़्यादा नौकरी करने में परेशानियां होगी। बिहार बोर्ड के बच्चों का एक खासियत रहता है कि आपका इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहता है। तो हम ना चाहेंगे कि आपको 11 12 में दिक्कत हो। जितना जल्दी हो सके आप 11 12 में क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल करना होगा आप पटना में आइए, हमारे ब्रांच में मिलिए, हमारे ऑफलाइन क्लास भी चलेंगे, आप वहाँ आकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो विशेष हमारा ये रहा कि हम मिराकल कोचिंग की टीम की ओर से और मेरे तरफ से भी आप सभी को एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसके लिए हम लोग की तरफ से आशीर्वाद है और बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। उम्मीद तो हम ये करते हैं कभी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगभग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि पास करने के बाद हमारे पास इतनी मिठाई की लड़ियाँ लग जाएगी, झड़ियाँ लग जाएगी कि कभी कभी सोचते हैं कि कम उम्र में डायबिटीज ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं है, अगर आपके लिए हमें डायबिटीज भी अगर होता है तो कोई बात नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार है। मगर हाँ, आप खुशी से होकर हमारे पास आइएगा और जितना खुश होकर आइएगा हम यही समझेंगे कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहा। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे आपसे मिलते रहेंगे और इसके साथ में आप लोगों को अच्छे से आशीर्वाद है। आप लोग का एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए धन्यवाद।